महाराज ने कहा जो मांगोगे तो सब प्राप्त मुझे दो सुनाएंगे। देखिए महाराज दक्षिण घबरा जाते कहते हैं कि आप तो जितनी भी संपत्ति नहीं बोलेंगे लेकिन मेरे को लाल क्यों मांगे? कहा कि ऐसे ऐसे ये है कि ये जो बार बार राक्षस जिन डालने हैं और मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे राम और लक्ष्मण जाए तुम दोनों का इन सभी राक्षसों का वध करेंगे। माने सब कहते हैं आपको मालूम है वो रावण को सदाए और मेरे छोटे छोटे लाल क्या करेंगे? नहीं मुनिवर आप कहीं तुम्हें बिल्कुल सेना लगा जो भी बहुत बड़ा मुझे कुछ शंका है नहीं मानता समझाने का प्रयास नहीं मानता हमसे भी जाओ और अपने गुरुवर से पूछ लो। गुरुवर से पूछने के गुरुवर ने कहा जाओ दशरथ तुम अपने पुत्र को मात्र अपने बच्चे नहीं समझ वहां बोध कराता कि ब्रह्म के अवतार और विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं तो वो शरीर कर रहे हैं क्यों भाव देती है बनाया हमारा बच्चा विदा करते हुए बीच में हमारी सवाल का स्वागत करते हुए अक्सर उसकी वीडियो को पूर्ण हो गया बच्चा का एक बोलूँगा तो लगता भैया सच्ची देख करना है लेकिन मुनिवर गया बच्चा के सभी का विशाल मनुष्य सीता करता है चर्चा कुछ सुखता बदलती है और मुनिवर ऐसा मुझे पूछते हैं सरदार क्या आप बिल्कुल आते हैं? बिल्कुल हमने नहीं सोचे जा रहे थे चलो धनुष जगत समीरा मानव की यहाँ से विवाह करके महिला चरण का मांगलिक व्यवहार चौपाली को जब अध्ययन करेंगे तो इसमें कामदेव के युद्ध का दर्शन इस हर्ष को देखता हुआ कामदेव सोचता है कि मोह में फंसी सकता है और यहाँ पर उसके बाद भगवान राम जिधर भी देखेंगे उधर उस सृष्टि की ओर उस घर अपने जो प्रभाव है उन प्रभावों को छूए नीचे पत्थरों के मकानों में इतनी सुंदरता लाएगा दुकानों में इतनी सुंदरता लाएगा तो तुलसी बाबा को कभी चला नहीं पड़ेगा उसी घोड़े को उसी कामदेव को बाद में घोड़ा बना करके भगवान राम काम राज काम को घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को बैठ तो आज बड़ा हर्ष चलते 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 बाद में जहाँ कहाँ इतिहास पुराण की कथाओं को सुनते आगे चलने देखा क्या एक सुनसान जगह है बीच में खुशियाँ हैं भगवान ने पूछा देवर ये दर्शन कैसा है? दुनिया ने कहा कि राम ये सेना अधूरा पूरी
चरण रज के स्पर्श की तेज है। ये आज तक का बच्चा है। आप आएंगे और आपको चरण रज की प्राप्ति होगी। परसत पद पावनि शोक न काहे, प्रगट भई तब पुण्य करे। परसत पद पावनि शोक न काहे, प्रगट भई तब पुण्य करे। परसत पद परम पद है, वो कहता है शोक न काहे, जो सभी शोकों को दूर करने वाला पद है, वह पद उनको स्पर्श करता है। और जैसे स्पर्श करता है उसके सारे शोक नाश होते हैं और वह बड़ी प्रशंसा के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, प्रभु का पूजन वंदन करती हैं और फिर अपने पति लोग गौतम नहीं। इसके पश्चात भगवान राम अपने गुरुवर लोगों के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते करते जब मिथिला की नगरी में पहुँचते हैं, मिथिला नगरी में जाने पर बड़े विचित्र स्थिति है। भाई विश्वामित्र उन्होंने बड़े तरह उन्होंने कहा कि आज राजा जनक के यहाँ बहुत लोग आए, मैं जो सीधा प्रवेश करूँगा, सीधा चला जाऊँ, उनको सोचना पड़ जाएगा, थोड़ा बाहर देखो। आज के समय में जैसे कहीं जाए तो एक बार फोन करके कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, खाली है नहीं है, खड़ा था कैसे। एक सूचना दे के पहुँचोगे तो जान जाना सम्मानित स्थिति में। एक सूत्र आया है सती के संवाद में, भगवान शंकर ने कहा अनामतम गमनम च मरणम द्वयम समम, बिना बुलाए जाना और मर जाना स्वयं समझ। फिर बुलावा भी हो फिर भी आप जा रहे हो तो जान रहे हो वहाँ भीड़ होगी, एक बार सूचना दे हम आ रहे हैं, तो वो कुछ स्थितियों को संभालेगा, आपके अनुरूप बनाएगा, आपके अनुरूप बनाएगा। विश्वामित्र मुनि अमराई नहीं, आम के बगीचे में पवित्र है। मान लीजिए कि आम का पल्लव वो पल्लव है जिस पल्लव को किसी भी यज्ञशाला में देखो और कोई मिले न मिले मगर आम का पल्लव जरूर मिलता है। मान लीजिए दूसरी जगह मिलते हैं आम का पल्लव, मंगल में अमराई में रुके, संदेश आया जनक को गया, वहाँ से उन्हें बुला करके ले आ करके खुद से स्थिति बड़ी। आज भगवान राम आज तो है जनक को लेने के लिए, लेकिन स्थिति डावाडोल। कभी कभी कुछ करने की इच्छा भी होती है मगर करने का। और बिहारी आज जनकपुर बिहारी बनने की अंदर कामना है, मगर गुरु आज ऐसे मिले, वशिष्ठ मुनि रहते तो कुछ काम चल जाए। गुरु तो आज ऐसे मिले, विश्वामित्र मुनि कथा तो जगह जगह पे उन्होंने सुनी होगी। दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र मुनि, परशुराम, इनसे तो तुरंत स्थिति बदलने वाली। इससे उनके चरण जाते हैं, काफी काफी आंखों के इशारे से विश्वामित्र समझते हैं कि कुछ क्या है, इशारा क्या क्या कहा गुरुवर इस बात है आपसे कहनी, बड़ा संतोष। यह मेरे विचार में